Hi, welcome to my channel, which is Vinod's methodology, and this is the second video under the second unit. In the first video हम लोग ने explain किया था कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो Laplace transform 2 में. It was the introduction of the unit. तो second unit का जो अभी है जो first topic है that is your Laplace transform 2 that is your inverse functions के standard forms. तो हम लोग standard forms पढ़ने वाले हैं. जैसे हम लोग ने standard forms पढ़े थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन के वैसे ही है, ये पूरा इन्वर्स है. तो लैप्लास वन हम आपने अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो वो वहाँ जो हम लोग ने फॉलो किया है ट्रेंड, सेम ट्रेंड इधर भी फॉलो करने वाले हैं. तो इनवर्स, सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स? द फर्स्ट थिंग इज 1/s रेज़ टू n. तो लैप्लास इनवर्स का साइन l इनवर्स जाएगा, ठीक है. 1/s रेज़ टू n इज t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन गामा n. तो हम लोग ने देखा था कि लैप्लास वन में फंक्शन f ऑफ t कन्वर्ट्स इनटू अ phi of s फंक्शन. तो इनवर्स में उल्टा होगा, phi of s फंक्शन will give us the output as f of t function. So t raised to n minus 1 upon gamma n. N can be anything, a positive integer as well as a fraction, doesn't matter. तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे क्विकली. पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या है. Then is your 1/s plus a which is your e raised to minus 80. हम लोगों ने देखा था शिफ्टिंग थियरम में s minus a is e raised to 80. very simple. Inverse of 1/s square plus a square. तो हम लोग ने वहां देखा था लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अभी यहाँ उल्टा होगा, तो साइन 80 अपॉन a होगा. सिमिलरली 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी साइन ऑफ 80 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80 अपॉन a, ठीक है. cos फंक्शन में जाएंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज cos ऑफ 80. वेरी सिंपल. वही इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज cos hyperbolic of 80. It's the same thing that we have learned in your Laplace 1 में जो हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था, सेम हमारे इनवर्स में भी है. The only difference is, as I told you, phi of s function t में कन्वर्ट होगा. Let's quickly solve these examples. तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हम लोग पहले क्या करेंगे, क्विकली ये एग्जांपल्स जो यहाँ दिए वो सॉल्व करेंगे नीचे वाले से. So Laplace inverse of 1/s raised to 5, ठीक है. So that is t raised to n minus 1 upon gamma 5, which is t raised to 4 upon gamma 5. Leave it as it is. We know gamma n is n minus 1 factorial, लेकिन छोड़ दो, यही होम में छोड़ दिया तो भी चलेगा. फ्रैक्शन आ गया, s raised to 3/2 would be t raised to 3/2 minus 1 upon gamma 3/2 t raised to half upon gamma 3/2. शॉर्टकट में दोनों हो गए, ठीक है. Then we have 1/s square plus 9 which is 1/3 sin of 80. हम लोग ने देखा ऊपर ऐसे रहेगा तो cos फंक्शन होता है, नीचे s upon s square minus 16 is cos hyperbolic of 40. वेरी सिंपल. अभी जब कॉम्बिनेशन में फंक्शंस आएंगे हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये तो इंडिविजुअल फंक्शंस हो गए. दिस इज जस्ट टू आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो मूविंग टू द एडवांस लेवल, नॉट एग्जैक्टली द एडवांस लेवल बट जस्ट वन लेवल हायर. तो जब भी कॉम्बिनेशन में हम लोग के पास आएंगे फंक्शंस, तो देखो इनवर्स ऑफ 3 plus 2
2s plus s square upon s cube. So Laplace was a distributive function. Laplace inverse is also a distributive function. तो क्या आएगा, यहाँ हम लोग अलग अलग लिखेंगे 2s upon s cube s square upon s cube. So ये कट होगा, 2 में s बचा. So 3 upon s cube is t raised to 3 minus 1 upon gamma 3. There is already 3 here. 2 upon s square is 2 into t raised to 2 minus 1 upon gamma 2. And Laplace inverse of 1 upon s is just 1. So we rewrite it. 3t square upon 2 plus 2t. Gamma 2 is 1 plus 1. So that is your final answer for the first question. 3s plus 5 upon 9s square minus 25. तो हम लोग यहाँ उसको 3 is constant, s upon 9s square minus 25, 5 inverse. ठीक है, हम लोग ने स्टैंडर्ड फंक्शन में देखा था एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना जरूरी है. तो वी आर गोइंग टू टेक 9 कॉमन आउटसाइड, s अपॉन s स्क्वायर माइनस 5/3 होल स्क्वायर लिख दिया मैंने डायरेक्टली. 25 और 9 को एक स्टेप एक्स्ट्रा आगे चला गया. एंड दिस इज, you can easily see this is a cos hyperbolic function, that is a sine hyperbolic function. This is 1 upon 3 cos hyperbolic of 5/3t plus 5/9 into 1 upon 5/3 sine hyperbolic of 5/3t. 1 upon a sine hyperbolic है इसलिए वो 1 upon factor ये cancel होगा, 3 3 था. So 1 upon 3 can be taken as common. Cos hyperbolic 5t/3 plus sin hyperbolic 5t/3 will be our answer. Very simple. What we did is we separated it. अब ये सब होमवर्क में कर सकते हैं. क्या होगा, ये s upon s square plus 4 होगा प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होगा, तो इट विल बी cos 2t प्लस 3/2 sin 2t. वेरी सिंपल. आई एम गोइंग टू डू ओनली दिस सम. दिस कैन बी डन एज होमवर्क. तो क्या दिया है, 4s minus 5 है. We can see easily that exponential function वहाँ आने वाला है. तो इनवर्स ऑफ 1 upon 4s minus 5. s का कोएफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए, तो 4 कॉमन ले लो बाहर. 1 upon s minus 5/4, so it is 1/4 e raised to 5/4 t. Very simple. And quickly if we solve the fifth one also, inverse of 1/2 common, 1 upon s plus 3/2 ले लिया, तो 1/2 e raised to minus 3/2 t. तो शिफ्टिंग टर्म का उल्टा, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस है, इधर प्लस है तो माइनस है. वेरी सिंपल. Laplace transform to inverse Laplace transform using standard forms. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे हमारे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे.